सन 2026 की सुबह दिल्ली के पास इलाके मालवीय नगर में लोग अभी नींद से उठ रहे थे। कुछ होटल के कमरों में थे, कुछ रेस्टोरेंट के बेसमेंट में थे, कुछ विदेशी टूरिस्ट थे जो इंडिया घूमने आए थे। और फिर एक आग ने सब कुछ बदल दिया। बचाओ बचाओ की चीखें गूंजने लगी। लोग ऊपर की मंजिलों से, खिड़कियों से छलांग लगाने लगे। कोई जलता हुआ बाहर निकला, कोई अंदर ही फंसता रह गया, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता बंद था। 21 लोगों की जान चली गई, 37 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हादसा था या हत्या थी, लापरवाही की हत्या। आज इस वीडियो में हम पूरी कहानी खोलेंगे, हर वो कमी जिसने 21 जिंदगियां छीन ली। आइए पहले जानते हैं कि उस सुबह क्या हुआ था। एकदम शुरुआत से। लोकेशन हौज रानी, मालवीय नगर, दक्षिणी दिल्ली। बिल्डिंग लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट प्लस फ्लोरिस स्टे होटल, एक ही इमारत में दोनों चलते थे। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल दहला देने वाली थी। कोई बालकनी से लटका हुआ था, कोई जलते हुए कपड़ों से बाहर निकल रहा था, और सबसे ज्यादा जो लोग बेसमेंट में थे वो निकल ही नहीं पाए। क्यों? उसका जवाब है आगे। आप समझते हैं ये जगह थी क्या? क्योंकि जब हम डिटेल देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाम था लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट, लेकिन इस नाम की आड़ में पूरा होटल चलता था, फ्लोरिस स्टे के नाम से। सोचिए, होटल का नाम भी कितना विदेशी था। यानी रेस्टोरेंट के साथ साथ रूम भी थे, बेड एंड ब्रेकफास्ट स्टाइल। इस इमारत में से 6 कमरों की अनुमति थी, लेकिन मालिक ने बना दिए 25 कमरे, जिनमें से कुछ बेसमेंट में भी थे। यानी ऑफिशियल परमिशन से 4 गुना ज्यादा कंस्ट्रक्शन। और इसमें ठहरे हुए थे विदेशी टूरिस्ट, वो लोग जो भारत को एक्सप्लोर करने आए थे। और यहां इतने सस्ते में रुकना कंफर्टेबल लगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस जगह वो रुके हैं वहां फायर सेफ्टी का नामो निशान नहीं है। इस होटल के पास कॉमर्शियल होटल का लाइसेंस तक नहीं था, फिर भी सालों तक धड़ल्ले से चलता रहा। होता क्या है कि आसपास के पुलिस वाले आते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं, और आप भी सोचते हो उस कागजी कार्रवाई में पड़ने से अच्छा है कि इन पुलिस वालों को कुछ घूसखोरी देके, इन पुलिस वालों को कुछ घूस देके, उनको घूसखोर बना के अपना काम चला लिया जाए। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह आग अचानक नहीं लगी थी, यह तैयार की गई थी लापरवाही और भ्रष्टाचार। 5 बड़ी कमियां जिसमें से एक भी नहीं होती तो शायद 21 लोग आज जिंदा होते। पहला, कोई फायर एनओसी नहीं था। होटल के पास फायर डिपार्टमेंट का कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी नहीं था। मतलब अग्निशमन विभाग ने कभी इंस्पेक्ट ही नहीं किया, बिना एनओसी के चल रहा था सालों से। यह सबसे बुनियादी कागज होता है, यह भी नहीं था। दूसरा, इलीगल कंस्ट्रक्शन, 6 की जगह 25 कमरे। सरकारी अनुमति थी केवल 6 कमरों की, बनाए गए 25। बेसमेंट को भी रूम में कन्वर्ट किया गया। यह सीधा इलीगल कंस्ट्रक्शन है भैया। और एमसीडी ने कभी नोटिस तक नहीं दिया। ज्यादा कमरे, ज्यादा लोग, आग में ज्यादा कैजुअलिटीज। तीसरा, इमरजेंसी एग्जिट। ये वो एग्जिट होता है जहां कभी आपदा आने पर लोग बाहर निकलते हैं। वहां ताला लगा हुआ था। रेस्टोरेंट बेसमेंट में चलाया जा रहा था, बाहर निकलने वाले रास्तों पर चैनल गेट पर ताला लगा था। आग लगने पर लोग बाहर निकलने की कोशिश करते रह गए, लेकिन रास्ते बंद थे। एम्बुलेंस 10 मिनट से ज्यादा की देरी से आई। हादसे की सूचना मिलने के बाद भी एम्बुलेंस 10 से 15 मिनट बाद देर से पहुंची। आग में हर मिनट कीमती होता है। जो लोग झुलसे हुए थे उन्हें टाइमली केयर नहीं मिली। कई घायलों की हालत इसी देरी की वजह से और बिगड़ी। और 5वां सबसे बड़ी कमी यह थी कि वहां कोई भी फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं था। न स्प्रिंकलर, न अलार्म। इमारत में न ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलर सिस्टम था, न वर्किंग स्मोक अलार्म था, न फायर। अगर एक अलार्म होता तो लोग समय पर जाग जाते, अगर स्प्रिंकलर होता तो आग फैलती ही नहीं। इनमें से कुछ भी नहीं था। यानी पहले पुलिस को पैसे खिलाते थे ये लोग, फिर फायर डिपार्टमेंट वाले पैसे इनसे घूस लिए होंगे, फिर एमसीडी वाले लिए होंगे।
मतलब 21 लोगों की जान में सबकी उतनी ही हिस्सेदारी है जितना उस होटल के मालिक की। यानी एक भी सेफ्टी मेजर नहीं था, न लाइसेंस, न एनओसी, न इक्विपमेंट, न एग्जिट, न लीगल कंस्ट्रक्शन, कुछ भी नहीं था। और इस सब के बावजूद ये होटल सालों से चल रहा था। लोगों की जान इस पर निर्भर थी और किसी ने कुछ नहीं किया। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये सिस्टमिक फेलियर था। हादसे के बाद सरकार हरकत में आई, जैसा हमेशा होता है हादसे के बाद। पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और हर मृतक परिवार को 2 लाख देने की घोषणा कर दी। सीएम रेखा गुप्ता ने रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी की और मेडिकल सहायता का वादा किया। दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर दी। दिल्ली गृह मंत्री साउथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई, जिसमें फायर डिपार्टमेंट, एमसीडी, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ और टूरिज्म डिपार्टमेंट शामिल है। और सबसे बड़ा एक्शन, सरकार ने कहा कोई नोटिस नहीं, सीधा सील करो सभी इलीगल बीएनबी होटलों को। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, यह क्रैकडाउन आज क्यों? क्या एमसीडी को पहले से पता नहीं था कि दिल्ली में हजारों इलीगल बीएनबी होटल चल रहे हैं? क्या फायर डिपार्टमेंट का भी इंस्पेक्ट नहीं गया? क्या लोकल पुलिस को खबर नहीं थी? जवाब यह है कि सबको पता था, शायद इसीलिए सब चलता रहा। मालवीय नगर का यह हादसा अकेला नहीं है दिल्ली में, और पूरे भारत में ऐसे हजारों बिल्डिंग्स हैं। अनाज मंडी 2019, दिल्ली की एक फैक्ट्री में आग, 43 मौत। मुंडका 2022 में कॉमर्शियल बिल्डिंग में आग, 27 मौत। अब मालवीय नगर 2026 में 21 मौतें। हर बार यही पैटर्न, हादसा होता है, गवर्नमेंट के स्टेटमेंट आते हैं, एफआईआर होती है, कमेटी बनती है, कुछ दिन हंगामा चलता है, फिर सब भूल जाते हैं। कब तक? जब तक कि अगला हादसा। दिल्ली में अकेले हजारों बीएनबी और गेस्ट हाउस इलीगल तरीके से चल रहे हैं। इनमें से बहुत कम के पास फायर एनओसी है, बहुत कम में प्रॉपर इमरजेंसी एग्जिट है। और हम टूरिस्ट के रूप में, गेस्ट के रूप में इसमें बेधड़क रुकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि जिस छत के नीचे हम सो रहे हैं वो लीगली एग्जिट ही नहीं करती। अब बात करते हैं आगे क्या होना चाहिए। सिर्फ रोना नहीं, डिमांड करना जरूरी भैया। दिल्ली के सभी बीएनबी और इलीगल होटल्स का तुरंत ऑडिट, बिना देरी एफआईआर, बिना देरी फायर नोटिस के बिना चलने वाले हर बिल्डिंग को सील करो। इस हादसे के जिम्मेदारों पर मालिक, एमसीडी ऑफिसर, फायर इंस्पेक्टर्स, सख्त क्रिमिनल एक्शन, इमरजेंसी एग्जिट और फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स को मैंडेटरी करो और नियमित इंस्पेक्शन हो। विक्टिम्स के परिवारों को सिर्फ 2 लाख ही नहीं, प्रॉपर कंपनसेशन और जस्टिस मिले। सोचो, वो लोग जो विदेशों से भारत को एक्सप्लोर करने आए थे, जो भारत को देखने आए थे, जो भारत में मौज करने आए थे, जो भारत की सुंदरता को देखने आए थे, शायद उनके परिवार वालों को उनकी लाशें तक मुहैया ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि वहां उनको लाशें तक न मिले, अपने इन परिवार वालों की जिन्होंने इस हादसे में अपना दम तोड़ा है, जिनकी इस हादसे में जान गई है। विदेशी पीड़ितों के परिवारों के साथ इंडिया का डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन हो। और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगली बार जब किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाएं, देखें कि इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है, देखें कि फायर इक्विपमेंट्स हैं या नहीं है। गूगल पर उस एस्टेब्लिशमेंट का फायर एनओसी चेक करें। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये जिंदगी और मौत का फर्क है। 21 लोग आज इसलिए नहीं हैं क्योंकि किसी ने ये सवाल नहीं पूछे। 21 लोगों की मौत हुई एक ऐसी जगह जो लीगली एग्जिट ही नहीं करती, जिसके पास कोई परमिशन नहीं थी, जिसमें कोई भी सेफ्टी नहीं थी, और ये सब सालों तक सबकी नजरों के सामने चला। हम इसे एक्सीडेंट नहीं कह सकते, ये नेग्लिजेंस है, ये करप्शन है और मर्डर है, सिस्टेमिक मर्डर। जब तक हम अकाउंटेबिलिटी नहीं मानेंगे, यह साइकिल चलता रहेगा। इन 21 लोगों को न्याय दो, उनकी आवाज बनो। अगर वीडियो जरूरी लगी तो शेयर करो। हर शेयर एक डिमांड है कि फिर ये ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।